तो आज मैं सुबह के 5 बजे उठने वाला हूँ और ये देखने वाला हूँ कि मैं पूरे दिन में कितने देर पढ़ाई कर पाता हूँ, क्योंकि आज 12th की तरफ मेरा सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है, पर मैं उतनी देर पढ़ नहीं पाता हूँ और अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे पूरे दिन का मोटिव ये रहेगा, तो पहले तो मैं अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करूँ, जो भी मुझे याद करने को मिला है मैं वो सारा याद कर लूँ, और उसके बाद में फिर कोशिश करूँ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, चाहे मेरा 11th पूरा छूटा हुआ है तो मैं वो पढ़ लूँ। तो आओ चलो और देखते हैं कि कोचिंग करने के बाद मुझे कितना टाइम मिलता है और मैं कितना देर पढ़ाई कर पाता हूँ। तो सुबह के 5 बजने से पहले ही आज मैं उठ गया था और अपने साइकिल से अपने दोस्त के घर जाने लगता हूँ, क्योंकि उसने भी एक नया साइकिल लिया और हम दोनों साथ में घूमने जाने वाले। और ये देखो, ये जो प्राणी है इसको मैंने 5 बजे से पहले ही कॉल किया था और ये बोला कि ठीक है भाई मैं उठ के आ रहा हूँ तेरे घर, बट मुझे इससे घर जाना पड़ा और इसको उठाना पड़ा। तब ये बोला कि भाई वो वापस से नींद लग गया था, पर फिर भी मैं उसको जबरदस्ती उठा लेता हूँ और कहता हूँ चलने के, तो बोलता है ठीक है चलता हूँ भाई, बस थोड़ा रेडी हो लूँ। फिर उसके बाद ये रेडी होता है, हम थोड़ा बात करते हैं और साइकिल से निकल जाते हैं। तो फाइनली हम लोग आ जाते हैं पार्क में और ये देखो इसकी साइकिल, जिसको इसने अभी तक ठीक से देखा नहीं, क्योंकि अभी तक इसने अपना साइकिल का अनबॉक्सिंग भी नहीं किया है। बाकी उसके बाद हम लोग मस्त वाली जगह पे आते हैं जहाँ पे ये ब्लू कलर कुछ बना हुआ था, और हम दोनों के पास जो थोड़ा सा दिमाग था उसको भी हम लोग ने खर्च कर दिया ये समझने में कि ये है क्या। बाकी हम लोग को तो कुछ ही पता नहीं चला कि ये है क्या। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करते हो कि भाई पता लगाओ ये है क्या, तो हम लोग कल होकर यानी कुछ दिन बाद हम लोग वापस जाएंगे और किसी आदमी से पूछेंगे कि भाई ये है क्या। तो इतना घूम घाम लेने के बाद हम लोग चलते हैं अपने घर और देखते हैं हम लोग अभी से कितना देर पढ़ सकते हैं। तो घर आते थे मुझे तो 6:30 हो गया था या 6:34 हो गया था। फिर उसके बाद मैं 6:38 से लगभग सब कुछ साफ सफाई करके और स्टार्ट कर देता हूँ अपना पढ़ाई। तो अभी बेसिकली मैं अभी बायो का नोट्स रिवाइज कर रहा था, क्योंकि मुझे जाना था 7:30 से बायो का कोचिंग। तो उससे पहले ही मैं सब कुछ रिवाइज कर लेता हूँ ताकि मैं कोचिंग में जाऊँ तो मुझे कुछ समझने में, एक्स्ट्रा समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि तुम अगर पिछले क्लास का नहीं समझोगे, भूल के रहोगे, तो नेक्स्ट क्लास या प्रेजेंट क्लास में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं पहले ही रिवाइज कर लेता हूँ घर पे, और उसके बाद जब कोचिंग में आता हूँ तब कोचिंग में लगे हाथ ही रिवाइज कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और ये जो मेरा कोचिंग है वो मैं बिहार बोर्ड के लिए जा रहा हूँ 12th के लिए बस। बाकी वगैरह डीट वगैरह के लिए क्या ऐसा भी कुछ प्लान नहीं था, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मैं सोचता हूँ कि नहीं भाई मुझे किसी हाल में नीट देना ही पड़ेगा। तो अभी तो खैर मैं उस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ रहा हूँ कि ताकि मेरा नीट लेवल का क्वेश्चन निकल जाए, क्योंकि मेरा जो बायो कोचिंग है उसमें नीट लेवल तक का पढ़ाया जाता है, बस 12th तक का, ठीक है, मतलब 11th के लिए है। बट मेरी मैम ने बोला है कि 11th के लिए तुमको 4 बजे से आना पड़ेगा, और 4 बजे से मेरा केमिस्ट्री क्लास रहता है 12th वाला, तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैं वो 11th तक करने जा नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैं अभी बस 12th का ही कर रहा हूँ। बाकी देखता है क्या होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, और कह सकते हो कि यहाँ फर्स्ट ब्लॉग भी कह सकते हो मेरे पूरे लाइफ का, क्योंकि इससे पहले मेरा गेमिंग चैनल था, उस पर 5 सब्सक्राइबर तो हो गए थे, बट उसमें कुछ ग्रोथ मिला नहीं और मैं इसी तरह एग्जाम देते थे 12th में आ गया। तो मैं सीरियस हो गया और सिर्फ पढ़ाई करने लगा। फिर पढ़ाई करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैं ब्लॉग डाल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, थोड़ा मेरा एडिटिंग वगैरह टाइम निकाल कर सकता हूँ। तो बस मैं कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं, अगर आप लोग का सपोर्ट आया तो इसमें भी आगे थोड़ा स्कोप जाएगा। आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग कैसा कंटेंट देखते हो रिलेटेड टू स्टडी ब्लॉग, ठीक है। और बाकी अभी मैं यहाँ पे 7 बज चुका था और मेरा 7:30 से कोचिंग। तो देखो मैं अभी अपना रूटीन बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले मेरे 7:30 से 9 बजे तक मेन क्लास चलेगा बायो का, ठीक है, जिसमें कोई और चैप्टर है, और 9 बजे से 10 बजे तक मेरा बैकअप चलेगा, और उसके बाद एक और क्लास है बायो का ही, जिसमें एक्स्ट्रा क्लास, पीछे क्लास, ये सब होता है। फिर उसके बाद ले दे के तुम लोग देखो आगे की मेरा अभी के टाइम का एक्चुअली में क्या रूटीन है, क्या मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो इतना करते करते मुझे 7:30 होने को आता है, तो मैं अपना बैग पैक करता हूँ और उसके बाद मैं बायो क्लास के लिए निकल जाता हूँ। और सामने के साइड जो लास्ट में तुम लोग घर दिख रहा है वो है मेरे बायो का कोचिंग। फिर मैं दोबारा 1 बजते बजते अपने घर पर जाता हूँ और अभी सोचता हूँ कि चलो कुछ स्टार्ट कर देता। सबसे पहले मैं एक केमिस्ट्री का अपना लेक्चर लगाना शुरू करता हूँ, जो था मेरे 12th क्लास का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलोरेंस। तो इसका मैं पूरा पार्ट कंप्लीट कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचता है, क्योंकि मुझे आज करना था फिर इसका होमवर्क। और वैसे भी ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरा पीछे का, ठीक है, मतलब मैं ऐसे ही इसको रिवाइज करने के लिए इस चैप्टर को अच्छे से कर रहा हूँ। वैसे ये मेरे कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, पर मुझे उतने अच्छे समझ में नहीं आया, और दोबारा करने से मुझे थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो इस चैप्टर करने के बाद मैं खाना खा के रेस्ट कर लेता हूँ। फिर बज जाता है 3:30, तो मैं जाता हूँ अपने केमिस्ट्री का कोचिंग। फिर उसके बाद जब वहाँ से आता हूँ तब मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन जा रहता है, जो रहता है 6 बजे से अप्रोक्स 7:15 तक, यानी कि 7:15 तक वो कोचिंग में कंप्लीट हो जाता है मेरे फिजिक्स का। फिर उसके बाद मैं घर आता हूँ तो अपना टू डू लिस्ट बनाता हूँ रात को, वो भी जिसमें था कि मुझे 7 का 2 टॉपिक रिवाइज करना था, एक था ड्रग और एक था इम्यूनिटी। फिर फिजिक्स का कुछ नोट्स बनाना था, रिवाइज करना था एप्टीज का। फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ मेरे कोचिंग में, तो उसका मुझे इंटेक्स्ट क्वेश्चन आज बनाना था, और हेलो रेंज जो मैं चैप्टर 1 लेक्चर था उसे मुझे कंप्लीट करना था। सबसे पहले मैं अपने बायो का नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट करता हूँ 7:50 से।
8:45 होते होते मेरे बायो का नोट्स रिवाइज करना कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ और एक कटोरी खीर खा लेता हूँ। और उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट चेक करता हूँ, जिसमें मैं बायो का जो टॉपिक था 2 रिवाइज करना, उसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो उसको मैं पहले यहाँ पर टिक लगा लेता हूँ। और उसके बाद मुझे फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स का नोट्स बनाना था और रिवाइज करना था, और केमिस्ट्री का एक चैप्टर का होमवर्क बनाना था। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं पहले अपना इंडेक्स क्वेश्चन कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं अपना रे ऑप्टिक्स का कुछ नोट्स बना लूँगा, और लास्ट में अगर बाई चांस ऑप्शन मिलेगा तभी मैं इस हेलो एल्केन वाले लेक्चर 1 को कंप्लीट करूँगा। तो इतना सब करते करते 9:16 हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ। 9:40 होते होते मैं अपने केमिस्ट्री का होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसके बाद रात के 11:15 होते होते मैं अपना फिजिक्स का होमवर्क भी कंप्लीट कर लेता हूँ, जिसमें बस 2-3 डेरिवेशन थे और थोड़ा बहुत बस थ्योरी वाला पार्ट था, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अपने टू डू लिस्ट पे आते हैं और देखते हैं हम लोग क्या कंप्लीट हो गया है। तो बायो तो पहले से कंप्लीट था हम लोग का, केमिस्ट्री का हम लोग का 1 कंप्लीट हो चुका है, और रे ऑप्टिक्स का हम लोग का 2 भी कंप्लीट हो ही चुका है, तो इसको भी हम लोग टिक कर लेते हैं। और लास्ट में बच जाएगा हम लोग के पास है हेलो एल्केन का। 11:15 तो हो ही चुका है गाइस, तो मैं सोचा था कि इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग अगले दिन करेंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट दिन का टू डू लिस्ट अभी से लिख लेता हूँ। तो इस वाले चैप्टर का लेक्चर 1 हम लोग कल कंप्लीट करते हैं, हो सके तो मैं सुबह में कंप्लीट कर लूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।